देखिएगा, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ $10,000। मिस्टर ए ने गुड्स बेचा है $10,000 का। एक्सचेंज रेट्स $1 बराबर 0.789/0.7910 पाउंड। या मैं इसको एक बार केवल सिंगल इक्वेशन के फॉर्म पर, फिर हम उसके बाद बिडास्क लेंगे। तो पाउंड, एंड 1 pound इज इक्वल टू ₹80.3560। If bank wants to earn margin of 0.10%, calculate rate quoted by bank। रेट कोटेड बाय बैंक। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मिस्टर ए जो कि एक एक्सपोर्टर हैं इंडिया के, उन्होंने $10,000 का माल बेचा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने $10,000 का माल बेचा तो मेरा डेटर मुझे क्या देगा? डॉलर देगा। अब मैं डॉलर लेकर बैंक को बेचने जाऊंगा क्योंकि मुझे बदले में रुपी चाहिए। अब एक समस्या आ गई। आप जब मार्केट में गए तो मार्केट में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपने तो जाकर बैंक को बोल दिया कि मेरे पास क्या है? डॉलर है, मैं डॉलर आपको बेचना चाहता हूं, बताओ मुझे किस रेट पर आप मुझसे डॉलर लोगे। अब जब बैंक ने मार्केट में जाकर सर्च किया तो बैंक को क्या पता लगा कि डॉलर और रुपी की तो कोई रेट ही नहीं है मार्केट में। आप लाइन पढ़ो डेफिनेशन की पहली, whenever desired exchange rate is not available in the market directly। अगर मुझे डॉलर देकर रुपी चाहिए तो मुझे कौन सी एक्सचेंज रेट चाहिए? डॉलर और रुपी के बीच की। बट जब मैंने मार्केट में देखा तो मुझे डॉलर और रुपी की कोई रेट ही मिल नहीं रही है। मुझे रेट मिल रही है डॉलर वर्सेस पाउंड की और पाउंड वर्सेस रुपी की, बट मुझे तो रेट कुछ और चाहिए ना। तो अब हम जब इन दो रेटों की सहायता से, आगे पढ़ो डेफिनेशन, when we calculate our desired rate with the help of two other rates या with the help of other rates, तो अब वो जो रेट कैलकुलेट होके आती है उस रेट को हम बोलते हैं क्रॉस रेट। हमें जो डिजायर है वो डायरेक्टली अवेलेबल न होने की वजह से हमें अब क्या करना पड़ेगा? हमें किन्हीं और रेट की सहायता से अपनी डिजायर्ड रेट निकालनी पड़ेगी। एग्री यहां तक? बिल्कुल। अब बिल्कुल ध्यान से, अभी लिखना मत, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, आराम से समझिए। सॉल्यूशन इधर बिल्कुल ध्यान से देखो। आप एक सिंपल अभी वन वे कोट की बात कर रहे हो। $1 कितने पाउंड के बराबर है? $1 बराबर 0.7890 पाउंड। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 पाउंड बराबर
वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑफ द रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट। मैं आसानी से अपनी कोट को कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल कर सकता हूं। तो $1 अगर इतने पाउंड के बराबर है तो 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है। चलिएगा दूसरी कोट बताएं। 1 पाउंड कितने के बराबर है? 80.60 रुपी। एग्री। अब मुझे एक बात बताओ, 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है और वही 1 पाउंड इतने रुपए के बराबर है। क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? समझ रहे हो? जब 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है और वही 1 पाउंड इतने रुपए के बराबर है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 डिवाइडेड बाय 0.7890 $80.3560 रुपए के बराबर है। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। तो क्या $1 की रेट निकाल सकता हूं? तो $1 बराबर 80.3560, ये इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.7890। भाई इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर आप कहो तो, और ये था 80.3560 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ $1 बराबर कितने रुपए आ गए? 63.40। अब मुझे ये बताओ, बैंक को मार्जिन भी चाहिए। ये रेट तो कौन सी आई होगी? इंटरबैंक, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हमारे पास जो रेटें मार्केट में होती हैं, दीज ऑल आर इंटरबैंक रेट्स। अब बताओ बैंक को डॉलर खरीदने हैं, तो अगर बैंक को डॉलर खरीदने हैं तो यहां पर तो बिड और आस्क सेम ही है। जब बिड आस्क अलग अलग आएंगी तब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो अभी तो अब अगर आपको मर्चेंट रेट निकालनी है तो बिड रेट में से मार्जिन माइनस, तो लीजिए रेट कोटेड बाय बैंक आ जाएगी, दैट इज रेट कोटेड बाय बैंक 63.40 माइनस 0.10%। बताइए रेट क्या है? 3374। चलिए 4 डिजिट तक ले ली मैंने। दिस विल बी कॉल्ड एज क्रॉस रेट। गलत आ रही ये रही? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 डिजिट कर दो, 63.34। अब सबका सही आ जाएगा। ये लो, बोलो पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? मुझे मेरी डिजायर्ड रेट मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने उस रेट को निकालने के लिए किन्हीं अदर रेट का सहारा लिया। और जब किन्हीं अदर रेट के आधार पर मैं अपनी डिजायर्ड रेट निकालूंगा तो उस रेट को मैं क्या बोलूंगा? क्रॉस रेट बोलूंगा। अभी मैंने कोई बिड आस्क फॉर्मेट नहीं लिया, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं केवल एक सिंगल वे कोट पर। जब इसमें परफेक्शन आएगा देन वी गो फॉर बिड आस्क कंपैरिजन। अब आप चाहें तो एग्जांपल उतार लिया, सॉल्यूशन कर ले। अब
क्लियर है? लिख लिया क्या? देखिएगा और देखिएगा एग्जाम्पल। मिस्टर ए imported raw material from USA वर्थ $40,000। मिस्टर ए ने गुड्स इंपोर्ट किया है $40,000 की वर्थ का। कहां से? यूएसए से। एक्सचेंज रेट €1 बराबर $1.2350 और €1 बराबर 70.3562 रुपीस। कैलकुलेट exchange rate quoted by bank if bank wants to earn exchange margin of 0.08%. Again we discussed one way quote. आप मुझे बताएंगे अगर मिस्टर ए ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो यानी उसे डॉलर में क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसे बैंक के पास जाकर डॉलर, तो बैंक क्या करेगा? सेल करेगा। तो बैंक किस रेट पर बेचेगा? आस्क। बट चूंकि यहां पर ये वन वे कोट है तो कोई समस्या नहीं है, बिड और आस्क क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। अब सुनो ध्यान से, जब बैंक कस्टमर के लिए डॉलर लेने गया, भाई मैंने तो जाकर बैंक को बोल दिया मुझे तो क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, तो बैंक मार्केट में जाएगा। अब जब बैंक डॉलर लेने गया तो एक समस्या आई, बैंक को डॉलर वर्सेस रुपी की कोट ही नहीं मिली। बैंक को डॉलर वर्सेस रुपी की कोट नहीं मिल रही है। तो बैंक ने यह देखा कि यार ये दोनों करेंसी यूरो के अगेंस्ट में कोटेड है, €1 इतने डॉलर के बराबर है और वही €1 इतने रुपए के बराबर है। तो क्या ये दोनों इक्वेट हो सकती है? आराम से हो सकती है ना। अब देखो ये €1 इतने डॉलर के बराबर है, तो इस €1 की जगह ये डॉलर रख सकता हूं ना मैं। यानी अगर €1 इतने डॉलर के बराबर है और €1 इतने रुपी के बराबर है, तो व्हाट डज इट मीन? इतने डॉलर इतने रुपी के बराबर है। आसानी से देख सकता हूं इस इक्वेशन को। तो लीजिए सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट बात करूंगा कि $1.2350 70.3562 रुपी के बराबर है। तो बताइए $1 इज इक्वल टू 70.3562 डिवाइडेड बाय 1.2350। बोलो 70.3562 डिवाइडेड बाय 1.2350। तो ये आ गई रेट 56.9686। अब ये तो इंटरबैंक रेट आई। अगर बैंक को डॉलर बेचने हैं, समझो अगर कस्टमर को खरीदने हैं तो व्यू पॉइंट तो बैंक का, तो बैंक को डॉलर बेचने हैं तो बैंक डॉलर किस रेट पर बेचेगा? आस्क रेट पर।
तो आस्क रेट में मार्जिन हमेशा ऐड हो जाएगा। तो ये लीजिए, रेट कोटेड बाय बैंक, रेट कोटेड बाय बैंक 56.9686 प्लस 0.08%, 56.9686 प्लस 0.08%, 57.0142. This is our desired exchange rate. बोलिए, आ रहा है पॉइंट समझ में? बिल्कुल धीरे धीरे चलो, जितने मोर एग्जाम्पल्स आप सोचोगे उतना जल्दी सोचना आएगा। एक और एग्जाम्पल, Mr. A receive pound 40,000 as dividend from UK based कंपनी। मिस्टर ए को एक यूके बेस्ड कंपनी से डिविडेंड मिला है, कितने का? 40,000 पाउंड का। एक्सचेंज रेट 1 पाउंड बराबर $1.2356 एंड $1 बराबर 48.3265 रुपये। What rate should be quoted by bank if bank wants to earn margin of ये लीजिए, what rate should be quoted by bank if bank wants to earn margin of 0.08%। आराम से एक बार और प्रोसेस पर धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम इन्हीं 2 चैप्टरों को देना है आपको, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव। ये आ गए तो एफएम की नैया तो पार है। चलो वापस थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। मिस्टर ए को क्या मिलेंगे? पाउंड मिलेंगे। वो पाउंड लेकर बैंक को बेचने जाएगा, तो बैंक हैज टू परचेज द पाउंड। परचेज करेगा किस रेट पर? बिड रेट। बट द बिडर आस्क डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये वन वे कोट है। तो जो रेट आप निकालोगे वही तो बिड रेट बनी और वही आपकी सिर्फ मार्जिन की वजह से चेंज आना है। तो आप देखो ध्यान से, जब बैंक कस्टमर के लिए पाउंड वर्सेस रूपी की रेट लेने गया तो क्या पाया उसने कि पाउंड वर्सेस रूपी की मुझे कोई रेट अवेलेबल नहीं है। मेरे पास रेट ही अवेलेबल नहीं है पाउंड वर्सेस रूपी की, तो क्या करूं अब मैं? तो बैंक ने देखा कि यार 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है और $1 इतने रुपये के बराबर है। आप जरा ध्यान से देखो, क्या आप इन दोनों कोट में कोई कॉमन करेंसी देख पा रहे हो?
क्योंकि जानते हो अगर आपको इक्वेशन बनानी है ना तो एक कॉमन वैल्यू जब मिलेगी तभी आप इक्वेशन बना पाओगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या आपको इन दोनों कोट में मिलाकर कितनी करेंसियां दिख रही हैं? 3 करेंसी है, एक पाउंड, एक रुपी, एक डॉलर। नाउ आइडेंटिफाई द कॉमन करेंसी, कि क्या आपके ट्रांजैक्शन में कोई कॉमन करेंसी है क्या? अगर है तो सबसे पहला काम करो, उस कॉमन करेंसी को बेस करेंसी बना दो। डू वन वर्क, उस कॉमन करेंसी को क्या बना दो? बेस करेंसी बना दो, ताकि आप इक्वेट कर सको। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे क्वेश्चन को देखकर यह तो पता लग ही गया ना कि डॉलर कॉमन करेंसी है। तो बताओ, क्या यहां पर डॉलर बेस में है? क्या इस कोट में डॉलर बेस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या इस कोट में डॉलर बेस में है? नहीं है। तो क्या कर दें? बेस में लाने के लिए रेसिप्रोकल हमारे पास एक तरीका है, तो लीजिए। मैंने क्या बोला देखोगे, 1 पाउंड 1.2356 डॉलर के बराबर है। तो बताओ, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, और $1 बराबर 1 डिवाइडेड बाय, बताइए कैसे लिख सकता हूं? चलिए दूसरी कोट बोलो क्या है? $1 बराबर रुपी 48.3265। नाउ $1 इतने पाउंड के बराबर है, और वही $1 इतने रुपए के बराबर है। तो व्हाट डज इट मीन? ये दोनों इक्वेट हो गए। अगर $1 इतने पाउंड के बराबर है और वही $1 इतने रुपए के बराबर है, तो वी कैन इक्वेट बोथ। हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो बताइए, अगर हम इनको इक्वेट करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 2356 पाउंड मस्ट बी इक्वल टू रुपी 48.3265। व्हाट डज इट मीन? 1 पाउंड बराबर 48.3265 डिवाइडेड बाय 1/1.2356। तो इसको क्या लिख दूंगा? 48.3265 मल्टीप्लाई बाय 1.2356। तो लीजिए, 1 पाउंड बराबर रुपी 59.71। ये लीजिए, ये हमारे पास इंटरबैंक रेट आई है। दिस इज इंटरबैंक रेट, बट दिस इज बिड एज वेल एज आस्क। अब आप ये सोचो, आपको पाउंड बेचने के खरीदने बैंक को? अगर कस्टमर पाउंड बेचने जाएगा तो बैंक क्या कर रहा होगा? तो बैंक परचेस करते समय मार्जिन को लेस करेगा। तो मार्जिन को लेस कर देंगे, तो लीजिए, रेट कोटेड बाय बैंक आ जाएगी। रेट कोटेड बाय बैंक 59.7122 माइनस 0.08%। बोलो 59.6। बोलिए। नाउ मेरे हिसाब से आपको वन वे कोट में क्रॉस रेट का पॉइंट समझ आ गया। एक ही रूल याद रख लो, जो भी कोट आपको दी हुई है उसमें कॉमन करेंसी को पहचानो और कॉमन करेंसी को एक तरफ ले आओ, बेस करेंसी में ले आओ। आप जैसे ही कॉमन करेंसी को बेस करेंसी में लाओगे, आप उन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो, और इक्वेट करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल,
अब एक बार लैंग्वेज नहीं, मैं एक सिंपल बेसिक बात करता हूं, देखिएगा। 1 पाउंड बराबर 1.2580/1.2610 और $1 इज इक्वल टू रुपीज 40.6230/40.6850 रुपी। ये आपको क्या दी हुई है? अब की बार बिड आस्क के फॉर्मेट में आपको कोड दी हुई है। कैलकुलेट 1 पाउंड बराबर रुपी। मुझे जो डिजायर्ड रेट निकालनी है वो रेट निकालनी है 1 पाउंड वर्सेस रुपी की। इट इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली, ये कोट मुझे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ये कोट अब डिराइव करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू। नाउ अब आपको दोनों निकालनी है, बिड भी और आस्क भी। हम बिड पर भी बात करेंगे और आस्क पर भी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो एक प्रोसेस पर चलते हैं, बिल्कुल एक तरीका जिससे हम उसको सोच पाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस कोट को अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो कैसे बोलोगे? सुनना बहुत ध्यान से आप मेरी बात। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस कोट को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो बैंक क्या बोल रहा है वो देखना। बाय करूंगा पाउंड एंड सेल कर दूंगा डॉलर एट 1.2580 पर। वी डिस्कस्ड अर्लियर, बैंक केवल और केवल इसी करेंसी को खरीद और बेच सकता है। अगर इसको खरीदेगा तो बिड रेट पर खरीदेगा, और अगर इसको बेचेगा तो आस्क रेट पर बेचेगा। वी डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लास। तो यानी अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे इस कोट की इन दोनों बातों को ओपन करके बताओ, तो आप यही तो बोलोगे, बैंक पाउंड बाय करेगा, बैंक पाउंड बाय करेगा तो इसको बेचेगा किस रेट पर? क्लियर बिल्कुल। अब बैंक अगर पाउंड को बेच रहा है तो किस रेट पर बेचेगा? तो मैंने यहां पर दूसरी बात भी लिख दी, सेल पाउंड एंड बाय डॉलर एट 1.2610। ये चीज भी मैंने डिस्कस की थी, अगर एक करेंसी को खरीद रहे हो तो दूसरी को बेचोगे, और खरीदा और बेचा केवल और केवल किसको जाएगा? बेस को। तो मैं लिखूंगा बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलिए बिल्कुल ये लाइन लिखना समझ आ गया? लेट अब इसको भी लिखो इसी तरह से। क्या बोलोगे? बाय डॉलर एंड सेल रुपी एट 40.6230 और सेल डॉलर एंड बाय रुपी एट ये लीजिए, मैंने इस बात को भी लिख दिया। बाद में मैं इनको लिखूंगा नहीं, ये तो आपको दिमाग में सोचना है बस कि बेस करेंसी की बिड रेट कैसे देखोगे और आस्क रेट। अभी शुरुआत में इसलिए कि आपको पूरा एक लॉजिक से हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बोलिए इस बात को लिखने में कोई दिक्कत अब आपको? सिंपली जो कोट दी हुई है मुझे उन कोट को
एक लैंग्वेज में लिखना है, व्हाट विल बैंक डू विथ वेथ करेंसी। अगर बैंक बेस करेंसी को खरीद रहा है तो किस रेट पर खरीदेगा, और अगर बैंक बेस करेंसी को बेच रहा है तो किस रेट पर बेचेगा। वी हैव टू राइट डाउन द लैंग्वेज। नाउ मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? दिस इज माई डिजायर्ड रेट, ठीक है। नाउ तो मुझे अब इसकी बिड और आस्क को बोल के बताओ, इस कोट में बिड और आस्क कैसे बनाओगे आप? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, रेट नहीं पता बट बिड आस्क तो बोल ही सकता हूं। बिड रेट क्या बोलोगे? बाय पाउंड एंड सेल रुपी। बताओ बेस करेंसी क्या है? तो पाउंड को ही खरीदा और बेचा जाएगा। तो अगर पाउंड को बाय करोगे तो बिड रेट बनेगी, और पाउंड को बेचोगे तो अब आस्क रेट के लिए क्या लिखूं? सेल पाउंड एंड बाय रुपी। थोड़ा सा टाइम दो, बड़ा प्रोसेस लेके चल रहे हैं बट एक लॉजिकल प्रोसेस पर चल रहे हैं। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। मैं एक पर्टिकुलर करेंसी को पकड़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। वी ऑलवेज स्टार्ट विथ सेल करेंसी। मुझे इस कोट में बताओ मैं कौन सी करेंसी को बेच रहा हूं? मैं रुपी को बेच रहा हूं। खरीदना क्या है मुझे? बट एक समस्या है, ऊपर जाओ, मार्केट में रुपी के अगेंस्ट में केवल डॉलर डील हो रहा है। मार्केट में रुपी के अगेंस्ट में केवल डॉलर डील हो रहा है। तो मैं क्या करूं वो समझना। सेल रुपी एंड बाय डॉलर। आप समझ पा रहे हो बात को? मैं रुपी बेच के केवल और केवल क्या ले सकता हूं? डॉलर। इधर देखो ऊपर, डॉलर और रुपी ही कोटेड हैं केवल। मैं किसी भी हालत में रुपी से और कुछ नहीं खरीद सकता। अगर मैं रुपी बेचूंगा तो मुझे मार्केट में केवल क्या मिलेगा? डॉलर। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, इस रुपी और डॉलर की कोट में बेस करेंसी कौन सी है? रुपी और डॉलर की कोट में बेस करेंसी कौन सी दिखाई दे रही है? डॉलर। आपने डॉलर को क्या किया है? तो डॉलर को बाय किस रेट पर करोगे? 40.6230। तो मुझे मेरी पहली रेट मिल गई, $1 बराबर रुपी 40.6230। वापस से सुनना, मुझे ये कोट निकालनी है। इस कोट में मेरे पास बाय सेल अगर मैं रुपी करूंगा तो क्या खरीद पाऊंगा? मैं डॉलर ही खरीद पाऊंगा। तो मैंने एक बहुत सिंपल सी बात ले ली, सेल रुपी एंड बाय डॉलर। ऊपर गया तो मुझे पता लगा कि अगर मेरी बेस करेंसी डॉलर है तो डॉलर के साथ तो क्या लिखा हुआ है? बाय। तो अगर डॉलर के साथ बाय है तो बाय तो केवल और केवल किस रेट पर होगा? बिड रेट पर ही होगा। तो मैंने तुरंत उसकी एक बिड रेट लिख ली। मैंने क्या खरीद लिया? लेकिन खरीदना क्या था? तो प्रॉब्लम हो गई ना, मुझे जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। तो क्या कर दूं, ये जो खरीदा इसे वापस बेच दो। अगर डॉलर बेचूंगा तो नाउ वी आर एबल टू बाय द पाउंड, क्योंकि पाउंड वर्सेस डॉलर इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो मैं आसानी से अब क्या कर सकता हूं? सेल डॉलर एंड बाय पाउंड।
अब मुझे बताओ डॉलर और पाउंड में कौन सी करेंसी बेस करेंसी दिखाई दे रही है? पाउंड के साथ क्या लिखा है? बाय किस रेट पर होता है? तो बताइए इस रेट की बिड रेट क्या है पाउंड वर्सेस डॉलर की? तो मुझे दूसरी रेट भी मिल गई। 1 पाउंड इज इक्वल टू डॉलर 25। देखो जरा ध्यान से, अब जानते हो ये क्वेश्चन वही बन गया जो आपका सिंगल रेट का क्वेश्चन था। $1 इतने रुपए के बराबर है। डॉलर इज द कॉमन करेंसी, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि $1 बराबर 1 डिवाइडेड बाय, लिख सकता हूं। अब देखो, अगर $1 इतने रुपए के बराबर है और वही $1 इतने पाउंड के बराबर है, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2580 पाउंड इज इक्वल टू 40.6230। 1 पाउंड बराबर 40.6230। ये डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1.2580। तो ये आ गया 1 पाउंड इज इक्वल टू 1037। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा, नो डाउट पहला क्वेश्चन है, पूरा समझ नहीं आएगा। लेटर ऑन जब हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तब ये चीजें थोड़ा हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब आप बिड रेट को कैलकुलेट कर लो। ये लिख लिया था क्या चारों लाइनें? चारों लाइनें लिखो, कोशिश करो बिना यहां देखे खुद निकालो कि आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। कैलकुलेट करो। अब एक बार यही प्रोसेस हम आस्क रेट के लिए अपनाते हैं। बताइए इस रेट में सेल कैसे कर रहे हो आप? तो वी हैव टू स्टार्ट विथ पाउंड। सबसे पहले पाउंड बेच दो, तो सेल पाउंड एंड बाय डॉलर, क्योंकि पाउंड बेच के डॉलर ही मिल रहा है मार्केट में। आप देख सकते हो ऊपर पाउंड वर्सेस डॉलर की ही रेट है आपके पास, और पाउंड क्या है? बेस करेंसी। तो बेस करेंसी को क्या कर रहे हो? तो 2-3 बातें सोचनी है। बेस करेंसी को क्या कर रहे हैं? सेल। तो सेल किस रेट पर होगा? आस्क रेट। तो बताओ 1 पाउंड की आस्क रेट क्या है? 1 पाउंड इज इक्वल टू 2610 डॉलर। वापस देख लेना, आप पाउंड बेच रहे हो क्योंकि हम सेल करेंसी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पाउंड बेच के क्या खरीदोगे? डॉलर। अगर पाउंड वर्सेस डॉलर में जाओगे तो पाउंड बेस करेंसी है, तो पाउंड को बेचोगे इस रेट पर। अब आपने क्या बेचा और क्या खरीद लिया? खरीद क्या लिया? खरीदना क्या था? तो अब क्या करें कि डॉलर तो चला जाए और रुपी आ जाए? तो डॉलर को बेचो और रुपी को खरीद लो। तो लीजिए अगली कोट क्या बनी? सेल डॉलर एंड बाय रुपी। सेल डॉलर एंड बाय रुपी। अब मुझे बताओ इसमें बेस करेंसी डॉलर है, डॉलर के साथ क्या लिखा हुआ है? तो किस रेट पर सेल होगा डॉलर? आस्क रेट। तो आस्क रेट बोलो $1 इज इक्वल टू 40.6850। तो $1 इज इक्वल टू कितना? बोलो एग्री यहां तक? कॉमन करेंसी क्या दिखाई दे रही है? तो डॉलर को बेस में आना रखेगा, क्योंकि जब डॉलर बराबर आएगा इक्वेट तभी हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा?
इस वाली कोट का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा लिख लेता हूं एक बार, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, यहां लिख देते हैं। तो देखो, अगर 1 पाउंड 1.2610 डॉलर के बराबर है, तो $1 1 डिवाइड बाय 1.2610 पाउंड के बराबर होगा। बोलो एग्री। और दूसरी कोट में तो डॉलर है ही बेस में, तो क्या लिख देंगे, $1 बराबर ₹40.6810। अब बताइए, अगर $1 इतने पाउंड के बराबर है और $1 इतने रुपए के बराबर है, तो ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं। अब तो नाउ द इक्वेशन इज 1 upon 1.2610 pound must be equal to 40.6850 rupee. तो 1 pound is equal to 40.6850 into 1.2610. तो 1 pound is equal to rupee 51.3038। ये लीजिए, ये तो बिड रेट हुई और ये आपकी आस्क रेट आ गई। तो ये हमने बिड और आस्क दोनों निकाल ली। हमें तो क्वेश्चन में एक ही निकालनी पड़ेगी। भाई इंपोर्टर है तो इंपोर्टर के लिए तो सेल रेट निकलेगी, क्योंकि आप उसे बेचोगे, बैंक बेचेगा। और अगर एक्सपोर्टर का केस है तो बिड रेट निकलेगी। बट अभी मैं आपको दोनों निकालना सिखा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। भाई एक ही क्वेश्चन में दोनों तो आएंगी नहीं, या तो बिड की क्रॉस रेट निकालोगे या फिर आस्क की। अब देख लो इसको बिल्कुल ध्यान से, कोई चीज आपको पूछनी हो तो बताओ। ये हमने बिड और आस्क को एक प्रॉपर वर्किंग से कैलकुलेट कर लिया। बोलिए। चलिए, जब तक एक एग्जांपल लिखेंगे, लिखें मिस्टर ए सोल्ड गुड्स। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ $15,000, वर्थ $15,000, full stop. Exchange rates available are as under. Exchange rates available are as under. लिखें 1 यूरो बराबर 1.2356/75 डॉलर। आपको 1 यूरो बराबर इतने डॉलर की रेट दी हुई है। फिर लिखेंगे 1 यूरो बराबर 65.50/80 रुपी। एक्सचेंज मार्जिन 0.10%। एक्सचेंज मार्जिन 0.10%। कैलकुलेट
कैलकुलेट रेट कोटेड बाय बैंक टू मिस्टर ए, कैलकुलेट रेट कोटेड बाय बैंक टू मिस्टर ए। सुनना बहुत ध्यान से। अब मुझे दोनों रेट नहीं निकालनी। फर्स्ट आइडेंटिफाई कि मुझे बिड निकालनी है या आस्क निकालनी है। अब अपने को सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक के। बहुत धीरे धीरे आराम से समझो। सुनना मेरी पहली बात को। मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे पास डॉलर आने वाले हैं क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूं। मैं डॉलर को लेकर उन डॉलर को किसको बेचने जाऊंगा? बैंक को बेचने जाऊंगा। बट मेरा व्यू पॉइंट नहीं। अगर मैं डॉलर बेचने जा रहा हूं तो बैंक क्या करेगा? बैंक हैज टू परचेज डॉलर। बैंक को डॉलर क्या करने पड़ेंगे? परचेज करने पड़ेंगे। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। तो बैंक डॉलर को किस रेट पर परचेज करेगा? बिड रेट पर परचेज करेगा। एग्री यहां तक? बट समस्या ये आ गई कि मुझे मार्केट में डॉलर वर्सेस रुपी की रेट दे ही नहीं रखी है। बट मुझे ये पता लग गया कि बैंक हैज टू कोट बिड रेट फॉर द डॉलर रुपी। बोलो यहां तक क्लियर है? वापस से सोच लो। मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं डॉलर को बेचने जाऊंगा तो बैंक क्या कर रहा होगा? बैंक मुझसे डॉलर परचेज करेगा। तो बैंक अगर डॉलर परचेज करेगा तो किस रेट पर परचेज करेगा? बिड रेट पर। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को लिख लो ताकि रेट निकालते समय हमें आसानी रहे। लिखो, सिंस बैंक हैज टू परचेज डॉलर, सिंस बैंक हैज टू परचेज डॉलर against rupee, so the applicable exchange rate is bid rate. So the applicable exchange rate is bid rate. यानी अगर मैं इस रेट को एक ओपन लाइन के रूप में लिखूं तो व्हाट इट मीन? बैंक बाय डॉलर एंड सेल रुपी। भाई बिड का मतलब क्या हो गया? आप बेस करेंसी को क्या करोगे? खरीदोगे। तो दूसरी करेंसी को क्या करना पड़ेगा? बेचना। तो इस लाइन को भी लिख दो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से बैंक बाय डॉलर एंड सेल रुपी। बैंक बाय डॉलर एंड सेल रुपी। अब मैंने आपको क्या बोला था? मुझे कोट स्टार्ट करनी है सेल करेंसी के साथ। अब मुझे ये बताओ, सेल क्या कर रहा हूं मैं इस लाइन में? मैं रुपी को बेचूंगा। अब जरा सोचो, मैं अगर रुपी को बेचने जा रहा हूं तो मार्केट में रुपी के अगेंस्ट केवल यूरो चल रहा है। तो अगर मैं रुपी बेचूंगा तो कौन सी करेंसी खरीद पाऊंगा? यूरो। तो फर्स्ट लाइन क्या आ गई मेरी? सेल रुपी एंड बाय यूरो। तो फर्स्ट लाइन क्या बनी? सेल रुपी एंड बाय यूरो। अब मुझे बताओ, रुपी और यूरो की कोट में बेस करेंसी कौन सी है? यूरो। और यूरो के साथ आपने बाय लिखा है कि सेल लिखा है? बाय लिखा है। तो अगर यूरो बाय होगा तो किस रेट पर होगा? ये लीजिए, आपको पहली रेट मिल गई। लिख दो इसके नीचे, 1 यूरो इज इक्वल टू 65.50। तो 1 यूरो बराबर 65.50 रुपी। बोलो एग्री? यहां तक बिल्कुल क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ो।
मेरे पास क्या आ गए? मेरे पास तो यूरो आ गए ना अब, लेकिन मुझे चाहिए क्या था? तो अब मैं यूरो और डॉलर की मुझे कोट दी हुई है, तो मैं आसानी से यूरो बेच के क्या ले सकता हूं? डॉलर ले सकता हूं। तो अगली लाइन आ गई, सेल यूरो एंड बाय रूपी। सेल यूरो एंड बाय, सॉरी, हां, सेल यूरो एंड बाय डॉलर। मुझे बताओ इस कोट में बेस करेंसी कौन सी है आपके पास? यूरो। यूरो के साथ क्या लिखा हुआ है? आप यूरो को बेच रहे हो, तो यूरो किस रेट पर बिकेगा? तो आस्क रेट लिख लो। तो 1 यूरो इज इक्वल टू 1.2375। तो अब आपके पास दो रेट हो गई। 1 यूरो 65.50 रुपी के बराबर है, और वही 1 यूरो कितना? 1.2375 डॉलर के बराबर है। तो यानी अगर ये दोनों कोट 1 यूरो के अगेंस्ट चल रही हैं, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो इक्वेट कर दो। तो अब क्या लिखोगे? अपने को बेस किसको बनाना है? डॉलर को। तो डॉलर वाली को लेफ्ट हैंड साइड लाओ। तो क्या लिखोगे? 1.2375 डॉलर इज इक्वल टू 65.50 रुपी। तो क्या कोड बन गई? 1.2375 डॉलर इज इक्वल टू 65.50 रुपी। तो $1 बराबर निकाल लो। तो $1 बराबर 52.9293। बोलो यहां तक आ गया? अब अगर आपने बिड रेट सेलेक्ट की है तो मार्जिन को लेस करना पड़ेगा। तो अब आप नेट अपनी रेट निकाल लो। तो हेंस रेट कोटेड बाय बैंक, इस बिड रेट में से मार्जिन को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो बिड रेट में से मार्जिन माइनस करोगे तो आपके पास आपकी एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट आ जाएगी। बोलिए आया पॉइंट समझ में? और देखिए सिंपल सा है, बस एक थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी है, बिड आस्क को समझना है, खरीदना बेचना उस अकॉर्डिंग। अब हमें पूरा डिटेल जरूरत नहीं है, हम इसको बहुत स्पीड अप में ले सकते हैं कि स्पीडली आपने सोचा और लिखा। लिखें एग्जांपल, लिखें। मिस्टर एक्स receive pound 40,000 as a dividend from UK based company, as a dividend from UK based company। जो मिस्टर एक्स हैं उन्हें 40,000 पाउंड का क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। किससे? एक यूके बेस्ड कंपनी से। लिखो, एक्सचेंज रेट अवेलेबल इन इंटरबैंक मार्केट, एक्सचेंज रेट अवेलेबल इन इंटरबैंक मार्केट is as under। exchange rate available in interbank market are as under। लिखो, 1 pound is equal to 1.3560/85 डॉलर
कितना 1.3560/80 $85 फिर लिखो $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 52.35/50 रुपी। क्लियर बिल्कुल। फिर लिखो इफ बैंक वॉन्ट्स टू अर्न if bank wants to earn exchange margin of 0.10%, bank wants to earn exchange margin of 0.10%, find out rate quoted by bank to customer. Find out rate quoted by bank to customer. Now फर्स्ट आइडेंटिफाई कि मुझे बिड निकालनी है कि आस्क निकालनी है। अब देखो मुझे पाउंड मिलने वाले हैं, मुझे एक कंपनी से क्या मिल रहे हैं, पाउंड मिल रहे हैं, तो मैं पाउंड लेकर बैंक को पाउंड बेचने जाऊंगा तो बैंक क्या कर रहा होगा, पाउंड को मुझसे परचेस करेगा। तो बैंक मुझसे जो पाउंड खरीदेगा वो पाउंड किस रेट पर लेगा, बिड पर के आस्क पर, बिड पर। तो मुझे मेरी पहली चीज मिल गई कि अगर बैंक पाउंड को खरीदने की बात कर रहा है तो जो एप्लीकेबल रेट है वो क्या होगी, बिड रेट होगी। तो लिखें सिंस बैंक हैज टू बाय पाउंड अगेंस्ट रूपी, सिंस बैंक हैज टू बाय पाउंड अगेंस्ट रूपी, सो एप्लीकेबल रेट, so applicable rate must be bid rate। आपकी एप्लीकेबल रेट जो है वो बिड रेट हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन, अगर बिड रेट के बारे में सोचूंगा तो क्या बोलूंगा, बाय पाउंड एंड सेल रूपी। तो इस लाइन को जरूर लिखा करो, हेंस बाय पाउंड एंड सेल रूपी, बाय पाउंड एंड सेल रूपी। चलिएगा आप किस करेंसी को बेच रहे हो आप, तो स्टार्ट विद द सेल लिखो। अगर आप रूपी बेच रहे हो तो क्या खरीद पाओगे, मार्केट में रूपी के अगेंस्ट क्या बिक रहा है या क्या खरीदा जा रहा है, डॉलर। तो लिखो सेल रूपी एंड बाय डॉलर, सेल रूपी एंड बाय डॉलर। अब मुझे बताओ इस कोट में बेस करेंसी कौन सी है, डॉलर। अब डॉलर को क्या कर रहे हो, बाय लिखा ना, तो यानी बाय किस रेट पर होगा, तो बिड रेट। तो लिख दो, तो $1 इज इक्वल टू 52.35। ये आपके पास क्या आ गई, बिड रेट आ गई। अब आपने क्या खरीद लिया, जबकि खरीदना क्या था। तो अब क्या करें कि पाउंड आ जाए, तो डॉलर को बेचो और पाउंड को एक्वायर करो। तो अगली लाइन लिख दो, सेल डॉलर एंड बाय पाउंड, सेल डॉलर एंड बाय पाउंड। सेल डॉलर एंड बाय पाउंड। अब पाउंड और डॉलर में बेस क्या है, पाउंड। पाउंड के साथ क्या लिखा हुआ है आपने, सेल के बाय, बाय। तो पाउंड को बाय किस रेट पर करोगे, बिड रेट पर। तो लिख दो 1 पाउंड इज इक्वल टू
1 पाउंड इज इक्वल टू 1.3560 डॉलर। हाँ, अब सुनना ध्यान से, अभी ये दोनों कोट इक्वेट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक कोट है 1 पाउंड बराबर इतने डॉलर और एक कोट है $1 बराबर इतने रुपए। लेकिन क्या आपको इन दोनों में कोई कॉमन करेंसी नजर आ रही है? डॉलर कॉमन है ना। मैंने आपको क्या बोला था? जो करेंसी कॉमन है, जो करेंसी कॉमन है उसको बेस करेंसी बना दो। तो देखो, $1 बराबर रुपी तो है ही मेरे पास, दूसरी कोट को चेंज कर दो रेसिप्रोकल करके। आपको बताया हुआ है कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो लिखो, आपके पास दूसरी कोट क्या है, 1 पाउंड बराबर 1.3560 डॉलर और $1 बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1.3560 पाउंड। अब क्या दोनों कोट में डॉलर बेस करेंसी में आ गई? यानी $1 अगर इतने पाउंड के बराबर है और वही $1 इतने रुपी के बराबर है, तो पाउंड और रुपी इक्वेट हो सकते हैं। पाउंड और रुपी इक्वेट। अब आपको बेस में क्या रखना है? तो पाउंड वाली कोट को तो लेफ्ट हैंड साइड रख दो और रुपी वाली कोट को राइट हैंड साइड डाल दो। तो बताओ क्या बना? 1 डिवाइडेड बाय 1.3560 पाउंड इज इक्वल टू 52.35। तो निकाल लो कि आपका, यानी 1 पाउंड बराबर आपके पास इतने रुपये आ गए। अब आपने ये बिड रेट निकाली है कि आस्क रेट निकाली है? तो बिड रेट में मार्जिन लेस हो जाएगा, तो बिड रेट का मार्जिन लेस कर दो, तो आपके पास आपकी रेट कोटेड बाय बैंक टू कस्टमर आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सचेंज रेट आ जाएगी। बोलिए, अब और क्लियर हुआ? किस तरह से आप सोचोगे? बिड और आस्क ढूंढनी है और उस अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखनी है, एंड देन आपको क्या निकालना है कि बिड और आस्क में किस तरह से आप वर्क कर रहे हो। क्लियर? बिल्कुल। अब एक लिखेंगे जिसको आप पूरा अपने लेवल पर करेंगे, यानी ना तो मैं लैंग्वेज बोलूंगा ना कुछ। लिखें एक और एग्जांपल। लिखेंगे, मिस्टर ए इंपोर्ट रॉ मटेरियल, मिस्टर ए इंपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम यूएसए वर्थ $50,000, वर्थ $50,000। यूएसए से हमने क्या मंगवाया है? गुड्स इंपोर्ट किया है। कितने डॉलर का? लिखें, इंटरबैंक रेट्स आर, इंटरबैंक रेट्स आर। लिखो, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.2350/70, 1.2350/70 डॉलर। और दूसरी कोट लिखेंगे, 1
पाउंड इज इक्वल टू 68.3670, क्या लिखा, 68.3670/82 रुपी /82 rupee. If bank wants to earn exchange margin of 0.08%, if bank wants to earn exchange margin of 0.08%, find out rate quoted by bank. Find out rate quoted by बैंक. आपको बैंक के द्वारा कोटेड रेट कैलकुलेट करनी है, करेंगे. इंपोर्टर है, यानी उसको क्या खरीदने हैं, डॉलर. तो अगर उसको डॉलर खरीदने हैं तो वो बैंक के पास जाएगा, तो बैंक क्या करेगा, बैंक डॉलर बेचेगा. तो अगर बैंक डॉलर बेचेगा तो आस्क रेट लगेगी, यानी आपको आस्क रेट निकालनी है डॉलर अगेंस्ट रुपी की. तो लिख दो इस बात को. तो अब अगर आस्क रेट को मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बैंक सेल करेगा डॉलर और बाय करेगा रुपी, क्योंकि आस्क रेट का मतलब है आपको बेस करेंसी को बेचना है. तो ये हो जाएगा बैंक सेल डॉलर एंड बाय रुपी. अब कौन सी करेंसी से सेल कर रहे हो आप, डॉलर को. तो सबसे पहली कोट बनेगी, आप डॉलर सेल करोगे और पाउंड को खरीदोगे. तो लिखो सेल डॉलर एंड बाय पाउंड. अब मुझे बताओ डॉलर और पाउंड में बेस करेंसी क्या है, सेल डॉलर एंड बाय पाउंड. अगर आप डॉलर सेल करने जा रहे हो तो पाउंड को खरीदोगे, क्योंकि मार्केट में डॉलर के अगेंस्ट पाउंड ही चल रहा है. अब मुझे बताओ अगर डॉलर बेच के पाउंड खरीद रहे हो तो बेस करेंसी कौन सी है इसमें, और पाउंड के साथ क्या लिखा हुआ है, बाय. तो पाउंड किस रेट पर बाय होगा, तो सबसे पहले तो बिड रेट लिख लो. तो यानी 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.2350 डॉलर. ये पहली कोट आ गई. अब आपने क्या खरीद लिया, खरीदना क्या था, तो अब आप पाउंड को क्या करोगे, तो लिखो अगली कोट बनी सेल पाउंड एंड बाय रुपी. सेल पाउंड एंड बाय रुपी. अब अगर आप पाउंड को बेच रहे हो तो पाउंड ही बेस करेंसी है, तो आस्क रेट लगेगी. तो यानी 1 पाउंड इज इक्वल टू 68.3682, यह आस्क रेट लग जाएगी. अब 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है और 1 पाउंड इतने रुपए के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो आपके पास $1 की रेट आ जाएगी. निकालो, अब डिवाइड हो जाएगा तो 55.3589 ये आ जाएगा. देखो अब सॉल्व करके अब ये क्या आ रहा है भाई. अब तो दोनों रेटें मिल गई. इधर तो आ गया कितना, 1.2350 इज इक्वल टू 68.3682. अब डिवाइड कर दो तो $1 इज इक्वल टू रुपी की वैल्यू आ जाएगी. हाँ आ गई ये रेट. नाउ आपने आस्क रेट ली है तो आस्क रेट में मार्जिन ऐड हो जाएगा. तो इसमें एक्सचेंज मार्जिन कितना है, 0.08%. तो मार्जिन ऐड कर दो तो आपके पास एप्लीकेबल कोटेड रेट आ जाएगी. आ गई. अब हो गई सबकी सेम. क्या गड़बड़ हुई थी, आ गया. रेट ध्यान से उठाओ बस, और कुछ भी नहीं है. पूरा खेल ही रेट का है.
ध्यान से उठानी है और देख के उठानी है, तो अपने आप आपके पास क्रॉस रेट का आएगा। बोलो, अब क्लियर हुआ ये चीजें? अब अगर मोर देन 2 करेंसीज आ जाएं तो क्रॉस रेट, यानी अब हम बात करेंगे और एडवांस लेवल पर। अब एक साथ आएंगी 3 करेंसीज आपके पास। अभी हम कर रहे थे बात 2 करेंसीज पर, अब बात करेंगे 3 करेंसीज को लेकर। तो लिख दें, हेडिंग डाल दें, क्रॉस रेट कैलकुलेशन, क्रॉस रेट कैलकुलेशन फॉर मोर देन 2 करेंसीज। क्रॉस रेट कैलकुलेशन फॉर मोर देन 2 करेंसीज। यानी अब अगर हमारे पास मोर देन 2 करेंसीज आ रही हैं तो आपको क्या निकालनी है? क्रॉस रेट कैलकुलेट करनी है। लिखेंगे, देखिए, मिस्टर ए wants to purchase $10,000। आपको क्या खरीदना है? $10,000 आपको परचेस करने हैं। इंटर बैंक रेट्स दी हुई है, इंटर बैंक रेट्स। 1 pound is equal to $1.3250। 1 pound is equal to $1.3250। $1 is equal to 0.6870 euro। देन आपको तीसरी रेट एक और दी हुई है, €1 इज इक्वल टू, नहीं, 1 मिनट भाई, इससे आपके पास £/यूरो आएगी ना, फिर तो उसको वहां चेंज करना पड़ेगा मुझे। आप यहां पर चेंज कर लें, वॉन्ट्स टू परचेस £10,000 कर लें आप, वॉन्ट्स टू परचेस £10,000। अब आपको दे रखा है €1 इज इक्वल टू ₹65.6830। ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए वॉन्ट्स टू परचेस £10,000 अगेंस्ट रूपी। हम ये मान रहे हैं कि अगेंस्ट रूपी हमें लेना है। अब की बार हमें जो कोट दी हुई है वो किस तरह से दी हुई है? 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है, फिर $1 इतने यूरो के बराबर है, और €1 इतने रुपी के बराबर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पाउंड वर्सेस रुपी की क्रॉस रेट, यानी कैलकुलेट क्रॉस रेट फॉर रुपी
स्लैश पाउंड। थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ता है मोर देन 2 करेंसीज में। देखना इधर, मुझे बताओ सबसे पहले मैं कोई भी 2 कोट उठाऊंगा और कॉमन करेंसी को ढूंढूंगा। कोई भी 2 ले सकते हो आप। तो बताओ अगर मैं कोट ले रहा हूं तो मैं ये 2 ले लेता हूं। आप ध्यान से देखो, क्या इन दोनों कोट में कोई करेंसी कॉमन है? डॉलर। मैं इसको छोड़ के इस पर जाऊं तो इन दोनों में क्या कोई करेंसी कॉमन है? यूरो। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मुझे पहली 2 उठानी है या मुझे क्या लेना है। मुझे ऐसी 2 कोट सेलेक्ट करनी है जिसमें एक कॉमन करेंसी चल रही हो, और रूल वही है, कॉमन करेंसी को मुझे बेस करेंसी में लाना है ताकि मैं इक्वेशंस बना पाऊं। तो ध्यान से देखो, अब ये 2 उठा ले, इसमें कॉमन करेंसी कौन सी है? देखना ध्यान से, अगर 1 पाउंड 1.3250 डॉलर के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं $1 बराबर 1 डिवाइडेड बाय 3250 पाउंड। एग्री? क्या मैं ये लिख सकता हूं? और दूसरी कोट ऑलरेडी $1 बराबर कितने यूरो है? 0.6870 यूरो है ना। अब मुझे बताओ क्या ये पाउंड $1 के अगेंस्ट है? ये यूरो $1 के अगेंस्ट है। तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। अब इक्वेशन के टाइम पर थोड़ा सा सोचना ताकि बाद में वर्किंग कम रहे। मुझे अगर अगली कोट देखनी है तो उसमें बेस क्या है? यूरो। तो यहां पर भी बेस में किसको बना लेता हूं, तो उससे मुझे बाद में थोड़ी आसानी रहेगी। हालांकि देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकली तो करना पड़ता है, बट जब मैं खुद रेट निकाल रहा हूं तो मैं इसमें यूरो को भी बेस बना सकता हूं और पाउंड को भी बेस बना सकता हूं, दोनों में से किसी को भी बेस। लेकिन मैं बोल रहा हूं यूरो को बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि जब मैं तीसरी कोट अप्लाई करूंगा तो उसमें यूरो ऑलरेडी क्या चल रही है? बेस। और इस कोट में भी यूरो क्या आ जाएगी? बेस। तो हम आसानी से उसको ले सकते हैं। तो लीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 0.6870 यूरो मस्ट बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3250 पाउंड। तो बताओ 1 यूरो बराबर कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 1.3250 कितना हो जाएगा? ये इससे डिवाइड होगा तो यानी इंटू 1 बाय, ऐसे आएगा। भाई इसको ऐसे लिख दो अगर आपको और थोड़ा सा देखना है तो। देखो ये हुआ 1 डिवाइड बाय 1.3250 डिवाइड बाय 0.6870 और कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1 हो गया यहां पर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन दिस। तो बताओ ये पाउंड है, तो बताओ मल्टीप्लाई करो तो 1 यूरो बराबर 1 डिवाइडेड बाय 0.3, 4 डिजिट तक ले लिया अपन ने। बोलो क्लियर यहां तक? अब ये 1 यूरो इतने पाउंड के बराबर हो गया। मैंने एक पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास 1 यूरो इतने पाउंड के बराबर है और 1 यूरो इतने रुपए के बराबर है। तो अब ये दोनों भी इक्वेट हो सकते हैं। 1 यूरो इतने रुपए के बराबर है और वही 1 यूरो इतने पाउंड के बराबर है। तो मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूं। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो लीजिए 1 यूरो बराबर रुपी कितना है? 68। तो लीजिए
1/9103 pound must be equal to rupees 65.6830. तो 1 pound is equal to 65.6830 मल्टीप्लाई बाय 0.9103, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये रुपया आ गया, तो ये आ गया 1 pound इज इक्वल टू 59.78। ये लीजिए आपकी क्रॉस रेट आ गई पाउंड वर्सेस रुपी को लेकर। बोलिए, देख लो ध्यान से, 3 रेट को लेकर हमने क्रॉस रेट निकाल दी। पाउंड वर्सेस डॉलर दिया हुआ था, फिर डॉलर वर्सेस यूरो दिया हुआ था, एंड देन यूरो वर्सेस रुपी दिया हुआ था। मिस्टर ए wants to sell euro 25,000 against रुपी। मिस्टर ए 25,000 यूरो क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं अगेंस्ट रुपी। अब आपको क्या दिया हुआ है, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.3658 डॉलर। $1 इज इक्वल टू 0.8975 पाउंड। £1 is equal to rupees 62.3750। मिस्टर ए को यूरो बेचने हैं अगेंस्ट द रुपी। ये आपको 3 कोट मार्केट में दे रखी हैं, इंटरबैंक मार्केट में। कैलकुलेट क्रॉस रेट फॉर ₹/यूरो। आपको ₹/यूरो की क्या निकालनी है, क्रॉस रेट कैलकुलेट करनी है। बोलो क्लियर बिल्कुल। चलिएगा लेट्स स्टार्ट। मुझे बताइए, अगर सबसे पहले मैं ये 2 कोट उठा लूं तो क्या इन दोनों में मुझे कोई करेंसी कॉमन दिखाई दे रही है? कौन सी करेंसी कॉमन दिखाई दे रही है? डॉलर। तो मैं सबसे पहले इन 2 कोट को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, और मैं उससे एक नई कोट फाइंड आउट कर लूंगा। बस हर बार एक ही तरीका फॉलो करना है, कॉमन करेंसी को ढूंढो और उसे इक्वेशन की फॉर्म में लाओ, एंड आफ्टर फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर्म इक्वेट कर दो। तो लीजिए, दोनों में कॉमन करेंसी क्या है, तो डॉलर को बेस में लाना है। तो अगर 1 यूरो बराबर 1.3658 डॉलर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं $1 बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1.3658 यूरो। ठीक बिल्कुल। और दूसरी कोट तो $1 बराबर पाउंड है, तो लीजिए $1 बराबर 0. कितना 8975 पाउंड।
$1 इतने यूरो के बराबर है और वही $1 इतने पाउंड के बराबर है, तो वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। तीसरी कोट में बेस क्या है? पाउंड। तो मैं जब इसकी क्रॉस निकालूंगा तो पाउंड को क्या बना लूंगा? बेस। तो 0.8975 पाउंड मस्ट बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.3658, कितना? यूरो। तो बताइए 1 पाउंड बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1.3658 डिवाइडेड बाय 0.8975/1 हो गया ये। तो ये कैसे आ जाएगा अब? 1 डिवाइड बाय 1.3658 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.8975। तो बताइए 1 पाउंड बराबर 1 डिवाइडेड बाय कितना आया ये? वन डिवाइड बाय 1.2258 यूरो। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल। चलो अब अगर 1 पाउंड इतने यूरो के बराबर है और वही 1 पाउंड कितने रुपए के बराबर है? 62.3750 रुपी। तो अगर 1 पाउंड इतने यूरो के बराबर है और वही 1 पाउंड इतने रुपए के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर दोनों को इक्वेट किया तो ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1.2258 यूरो इज इक्वल टू 62.3750 रुपी। तो बताइए 1 यूरो बराबर 62.3750 इंटू 1.2258। तो बताइए 1 यूरो बराबर रुपी 76.4593। ये लीजिए, ये आपके पास यूरो और रुपी की रेट आ गई। मतलब एग्जैक्ट इन द सेंस, इसको मल्टीप्लाई करने पर। अच्छा, वो एक्चुअली में फर्क इससे आ जाता है ना, हम कितनी डिजिट तक जा रहे हैं। अगर आप कुछ भी लेते हो ना, तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन डिजिट्स की वजह से आता है। जैसे अपन ने इसमें मैंने 4 डिजिट तक लिया, तो 4 डिजिट की वजह से वो थोड़ा अंतर आ जाएगा। आपका आ रहा कितना आ रहा है? 76 पॉइंट। हाँ तो ठीक है, वो वेरिएशन तो भाई क्या होता है, 2 डिजिट्स कॉमन करेंगी आपकी, वो डिजिट चेंज होगी आप जिस भी इक्वेशन को आप लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्या आपको ये 3 करेंसी 4 करेंसी वाला पॉइंट समझ आया? अभी इसमें मैंने क्या नहीं डाला। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जानते हो, अगर बिड आस्क आएगा तो सोचने का एक तरीका बढ़ जाएगा। बस करना वापस ऐसे ही है, बिड आस्क में से सेलेक्ट तो एक ही करनी है, बस अब ये देखना है कि किसको किसके अगेंस्ट में बिड आस्क में लेना है आपको। बट क्रॉस रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है आपका। बोलो क्लियर है बिल्कुल यहां तक? देखिएगा एग्जाम्पल, रिसीट $15,000 from US based company.
in form of dividend. मिस्टर ए को $15,000 रिसीव हो रहे हैं किससे? एक यूएस बेस्ड फर्म से। सोचो जरा, अगर आपको डॉलर रिसीव हो रहे हैं तो आप डॉलर ले जाकर बेचोगे, तो बैंक क्या कर रहा होगा? बैंक डॉलर परचेज कर रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में डॉलर वर्सेस रूपी की कोट ही अवेलेबल नहीं है। इंटरबैंक मार्केट में आपको क्या कोट दे रखी है वो देखेंगे ध्यान से। इंटरबैंक मार्केट, इंटर बैंक रेट्स, $1 बराबर 1.3250/75 पाउंड। आपको एक रेट तो क्या दी हुई है? $1 इज इक्वल टू 1.3250/75 पाउंड। फिर आपको दिया हुआ है 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.327590 euro, and then €1 बराबर ₹63.7590/20। ये आपको कोट दी हुई है। इंटरबैंक मार्केट में आपको ये कोट दी हुई है। इफ bank wants to earn margin of if bank wants to earn margin of 0.10%, calculate rate quoted by bank। कैलकुलेट रेट कोटेड बाय बैंक। बस बिल्कुल धीरे धीरे इसको समझो तो आपको सारा पॉइंट समझ आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मुझे डॉलर रिसीव हो रहे हैं तो मैं डॉलर को बेचने जाऊंगा, तो बैंक क्या कर रहा है? डॉलर परचेस कर रहा है अगेंस्ट द रूपी। अब अगर बैंक डॉलर को परचेस कर रहा है तो बताओ किस रेट पर खरीदेगा? बिड के आस्क, बिड रेट पर। यानी मुझे कौन सी रेट निकालनी है? बिड रेट कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बोला था कि जो रेट निकालनी है उसको लिख लो। देखो सॉल्यूशन, मुझे क्या निकालनी है? बिड रेट किसकी? बोलो। बाय डॉलर एंड सेल रूपी, यही होगा। मुझे बाय डॉलर एंड सेल रूपी। बोलो यहां तक ठीक है? बिल्कुल। अब अगर मैं बिड आस्क के फॉर्म में जा रहा हूं तो मुझे यह पता है कि हमेशा किस करेंसी से चालू करना है? सेल से। यानी अब मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा वो देखो आप। करने का मैंने आपको पहले भी बताया था, आप किन्हीं भी दो कोट की पहले क्रॉस निकालो एंड देन, बट लॉजिकली चलते हैं कि अपन ने एक रूल फॉलो किया हुआ है। बताओ कौन सी करेंसी को आप बेच रहे हो?
अब मार्केट में देखो रुपी के अगेंस्ट में क्या कोटेड है, यानी आप रुपी बेचकर केवल क्या खरीद सकते हो, यूरो खरीद सकते हो। लीजिए मैंने यहां पर अपनी पहली पॉइंट बात लिखी है, सेल रुपी एंड बाय, बोलो एग्री इस बात पे। मुझे ये बताओ हमारी रुपी और यूरो की कोट में बेस करेंसी क्या दिखाई दे रही है आपको, बेस करेंसी क्या है, और यूरो को क्या कर रहे हो, तो यूरो किस रेट पर बाय होगा, बिड रेट। तो तुरंत मैंने अपनी एक रेट सेलेक्ट कर ली, 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज 63.7590। 1 यूरो इज इक्वल टू 63.7590। यहां तक एग्री। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास यूरो आ गए, लेकिन यूरो थोड़ी खरीदने थे मुझे, बेचूं वापस यूरो को। अब अगर यूरो को बेचूंगा तो क्या मिल पा रहा है, पाउंड मिल पा रहा है मुझे आसानी से, तो मैंने तुरंत अपने यूरो को सेल कर दिया। तो मैंने दूसरी बात क्या लिखी, सेल यूरो एंड बाय पाउंड, सेल यूरो एंड बाय। मुझे बताओ इस कोट में बेस करेंसी क्या है, पाउंड और यूरो में बेस करेंसी, पाउंड को क्या किया है, किस रेट पर बाय होगा, बिड रेट। तो लीजिए मेरे पास एक और कोट आ गई, क्या कोट आ गई, 1 पाउंड बराबर 2.3275 यूरो। और इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 यूरो बराबर 1 डिवाइडेड बाय 2.3275 पाउंड। बोलो कोई दिक्कत इस तरह से लिखने में, बोलो यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपके पास पॉइंट। क्या अगर 1 यूरो इतने रुपए के बराबर है और वही 1 यूरो इतने पाउंड के बराबर है, तो क्या मैं पाउंड वर्सेस रुपी की कोट निकाल सकता हूं, क्या मैं पाउंड वर्सेस रुपी की कोट निकाल सकता हूं, बोलो। तो लीजिए देखना ध्यान से, 1 डिवाइडेड बाय 2.3275 पाउंड इज इक्वल टू 63 पॉइंट क्या था 7590। बोलो एग्री। तो बताओ 1 पाउंड बराबर कितना हो गया, 63.7590 मल्टीप्लाई के डिवाइड ऊपर चला जाएगा ये, तो इंटू 2.3275। तो बताओ 1 पाउंड बराबर कितना आ गया, 3। लीजिए 1 पाउंड बराबर इतने रुपये आ गए। अभी भी समस्या है, मेरे पास क्या आ गया, देखो इधर सेकंड कोट में क्या बाय कर लिया, अभी भी बाय वाली करेंसी नहीं आई, खरीदनी कौन सी है, डॉलर। तो वापस से पाउंड बेचूं और क्या खरीद लूं, डॉलर। पाउंड आ चुका है मेरे पास, और पाउंड को वापस से सेल करके, तो थर्ड कोट पे आ जाऊंगा अब मैं। तो मैं क्या लिखूंगा, थर्ड पॉइंट, सेल पाउंड एंड बाय डॉलर। बताओ बेस करेंसी क्या है, डॉलर के साथ क्या है, बाय। तो डॉलर किस रेट पर बाय होगा, तो बिड रेट बताओ। तो यानी $1 बराबर, $1 बराबर कितना, 3250 पाउंड। तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1 पाउंड बराबर
1 डिवाइडेड बाय 1.3250 डॉलर। अब अगर 1 पाउंड इतने के बराबर है और वही 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है, तो ये दोनों अगेन इक्वेट हो सकते हैं। अगर 1 पाउंड इतने रुपए के बराबर है और वही 1 पाउंड इतने डॉलर के बराबर है, तो मैं इसे अगेन इक्वेट कर सकता हूं। तो अगर इक्वेट करूंगा तो वापस से क्या आ गया, 1/1.3250 डॉलर इज इक्वल टू कितना था ये, 148.3991। चलो कोड ज्यादा महंगी बड़ी आ गई, कोई बात नहीं। तो बताओ $1 बराबर कितना हो गया, 3991 इंटू 1.3250। तो यानी $1 बराबर कितना आ गया, रुपीज 196.62। कोई बात नहीं, अपने को तो प्रोसेस समझना है। वो रेट ऊपर वाली उसकी गलत हो गई ना, तो उस वजह से आ गया, कोई बात। प्रोसेस समझ में आना चाहिए किस तरह से 3 करेंसी में जा रहे हैं। अब ये बिड निकाली है कि आस्क, बिड में मार्जिन लेस होगा तो आपकी रेट कोटेड आ जाएगी, बिड रेट माइनस एक्सचेंज मार्जिन। हम बिड रेट में से क्या माइनस कर देंगे, एक्सचेंज, तो एप्लीकेबल रेट आ जाएगी। तो एप्लीकेबल रेट 196.6288 माइनस 0.10%। बोलो कितनी आ गई, 196.43। आप देख लो प्रोसेस अभी भी वही है, बस अब की बार इक्वेट 2 बार करना पड़ रहा है। एक स्टेप और बढ़ गई आपकी कि आपको 2 बार इक्वेट करना पड़ रहा है। पहले 2 को इक्वेट करके हमने एक वैल्यू निकाली, फिर वापस से 2 को इक्वेट करके एक वैल्यू निकाली, तो हमें हमारी क्या मिल गई, डिजायर्ड रेट हमारे पास अवेलेबल है। लिखेंगे मिस्टर ए wants to purchase, Mr. A wants to purchase pound 20,000 from bank for its payable transaction. मिस्टर ए का एक पेबल ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन के लिए उसे 20,000 पाउंड क्या करने हैं, परचेस करने हैं। आपको इंटर बैंक रेट दी हुई है, इंटर बैंक रेट। £1 बराबर 1.3265/80 डॉलर। $1 बराबर €0.8934/40 और €1 बराबर ₹54.3568/75। एक्सचेंज मार्जिन है 0.08%। कैलकुलेट रेट कोटेड बाय बैंक। रेट कोटेड बाय, आपको बैंक की एक कोटेड रेट कैलकुलेट करनी है। मिस्टर ए को पाउंड खरीदने हैं, तो बैंक क्या करेगा,
पाउंड बेचेगा, तो अगर बैंक पाउंड बेचेगा तो रेट क्या लगेगी? आस्क रेट। यानी हमारी जो एप्लीकेबल रेट है वो क्या आ गई? आस्क रेट आ जाएगी। जो एप्लीकेबल रेट है वो आस्क रेट। लीजिए सॉल्यूशन में हमने क्या ले लिया? एप्लीकेबल रेट आस्क। आस्क का मतलब क्या हो गया? सेल पाउंड एंड, भाई बैंक पाउंड को बेच ही तो रहा है। अगर पर्सन को पाउंड खरीदने हैं तो बैंक को क्या करने पड़ेंगे? पाउंड बेचने पड़ेंगे, तभी तो आस्क रेट लगी हमारी। तो ये लीजिए हमने इस कोट को लिख दिया। अब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से उस प्रोसेस को करो। बताओ मुझे, पाउंड बेचूंगा तो बताओ क्या खरीद पाऊंगा? पाउंड के अगेंस्ट मार्केट में क्या कोटेड है? पाउंड के अगेंस्ट डॉलर कोटेड है। पाउंड को बेचना है तो पहली कोट क्या निकलेगी मेरे पास? सेल कर दो पाउंड एंड बाय क्या कर लो? एंड बाय डॉलर। पाउंड बेचूंगा और क्या खरीद लूंगा? समझने की कोशिश करो बस एक बार प्रोसेस। बेस करेंसी क्या है? पाउंड। पाउंड के साथ क्या लिखा हुआ है? तो पाउंड किस रेट पर बिकेगा? आस्क रेट। तो तुरंत रेट लिख लो। बताओ 1 पाउंड इज इक्वल टू क्या है आस्क रेट? 1.3280। 1.3280 डॉलर। बोलो एग्री यहां तक? क्या खरीद लिया आपने? कहां पाउंड खरीद लिया? हाँ, क्या करें अब डॉलर को? अब डॉलर को बेच के यूरो ले आऊं, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट यूरो कोटेड है। तो लीजिए सेल डॉलर एंड सेल डॉलर एंड बाय यूरो। बेस करेंसी क्या है? डॉलर के साथ क्या लिखा हुआ है? तो डॉलर किस रेट पर बिकेगा? तो आस्क रेट बोलो 89। ये लीजिए $1 इज इक्वल टू 0.8940। इन दोनों में कॉमन करेंसी कौन सी है? तो डॉलर को बेस में लाऊंगा तभी इक्वेट हो पाएगा। तो मैं इस कोड को चेंज कर सकता हूं क्या? तो इसको कैसे लिखूंगा? $1 बराबर 1 डिवाइड बाय 3280 पाउंड। देखो इधर, अगर $1 इतने पाउंड के बराबर है और वही $1 इतने यूरो के बराबर है तो वी कैन इक्वेट इट। तो इक्वेशन बन गई 0.8940 यूरो 1 डिवाइडेड बाय 1.3280 पाउंड के बराबर है। तो बताइए 1 यूरो बराबर कितना आएगा? तो ऐसे लिखोगे 1 डिवाइड बाय 1.3280। अब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा इनटू 1 डिवाइडेड बाय 0.8940। ये भी बहुत गलतियां होती है हमारी, कब किस में इंटू होना है, कब। आराम से इक्वेशन को देखो ना। देखो अगर इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 1 यूरो बराबर 1 डिवाइड बाय 1.3280 डिवाइडेड बाय 0.8940 और ये डिवाइड में 1 आ गया। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको ऐसे ही तो लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 3280 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0. तो बताओ 1 यूरो बराबर 1 डिवाइडेड बाय 18 क्या है ये? हमने बाय किया हुआ है यूरो, जबकि हमारा ओरिजिनली बाय करना क्या था?
रुपी। तो अब बस एक ही कोट बची है, तो यूरो बेच के क्या खरीद सकते हैं, अब हम रुपी परचेस कर सकते हैं। तो अगली कोट थर्ड क्या बनी, थर्ड सेल यूरो एंड बाय रुपी, सेल यूरो एंड बाय रुपी। बेस करेंसी क्या है, यूरो को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हैं, तो कौन सी रेट, तो रेट लिख दो। बताओ 1 यूरो बराबर रुपीज कितना, 50.35, और दूसरी है 1 यूरो बराबर 1 यूरो इसके बराबर है, 1 यूरो इसके बराबर है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वेट हो जाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1872 इज इक्वल टू 54.3575। तो ये हो गया 1 पाउंड बराबर 54.3575 मल्टीप्लाई बाय 1.1872। तो लीजिए 1 पाउंड बराबर कितने रुपए, वापस 60, ये लीजिए। क्या थी हमारी डिजायर्ड, आस्क के बिड, आस्क तो मार्जिन ऐड हो जाएगा। तो लीजिए एप्लीकेबल रेट आ गई, एप्लीकेबल 64.5350 प्लस 0.08, बोलो कितना आ गया, 5866। ये लीजिए। तो ये आपका पूरा टॉपिक हुआ क्रॉस रेट कैलकुलेशन का। कैसे भी आ सकती है, बिड आस्क के फॉर्म में, मोर देन 2 करेंसीज के फॉर्म में, इवन स्पॉट की भी आपको क्रॉस रेट निकलवा सकता है, फॉरवर्ड रेट की भी आपको क्रॉस रेट निकलवाई जा सकती है।